अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आपको बता दें कि विशाल जूड़ की जो गिरफ्तारी है उसका मुद्दा कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है। और एक बार फिर से जो सिख समाज है वो सेक्टर 12 करनाल पहुंच गए, जिनका आरोप है कि माहौल बिगाड़ने की, समुदायों को लड़ाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो सिख समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनका दावा है कि लगातार माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है करनाल के अंदर। और विशाल जूड़ की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग जो दावे हैं वो फिलहाल किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करेंगे। सीधी तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो सिख समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका दावा है कि माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, वो भी एक बार बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो सिख समाज के लोग हैं वो आज करनाल के सेक्टर 12 पहुंचे हैं और तिरंगे हाथ में लेकर किस तरह से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सुरेंद्र जी, की क्या कुछ मामला है, आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, पहले 36 बिरादरी के जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं? मेरी भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, आपके माध्यम से ये अपील है समुची सिख कौम की, सभी जथेबंदियों का, यहाँ सभी, मैं तो कहता हूँ कि समुची यहाँ सिख की नहीं, सारी भाईचारे की जब हम बात करते हैं तो सारे सभी समुदाय की बात है, समुची मानवता की बात है, सभी धर्मों की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे ही यहाँ के एमपी साहब ने जिस प्रकार से विशाल जूड़ के मामले में जो यहाँ शब्दावली बरती, तो एक एमपी होने के नाते, वो भी सत्ताधारी पार्टी के एमपी होते हुए, तो वो यदि हम भी चाहते हैं कि विशाल जूड़ बेशक रिहा हो, तो हमें क्या तराज है, हमें वहाँ के कानून से हमारा कोई लेना देना नहीं। यदि वहाँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के कानून के तहत उसको कुछ सजा हुई है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। यदि एमपी साहब लोगों को भड़काने की बजाय, लोगों को मूर्ख बनाने की बजाय, लोगों को आपस में भिड़ाने की बजाय अच्छा होता, यदि वाकई किसी कौम का या अपने देश के नागरिक का वो हित चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो क्यों नहीं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से जाके बात करते। इस लिहाज से वो ऐसी ओछी हरकतें बंद करे और यहाँ का जो भाईचारा है वो बना रहने दें। सिंह साहब, दिक्कत क्या है? जो बयान दिया उन्होंने 3 दिन पहले की आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसा है? बयान की वजह से जो गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जगह जगह पे गुंडागर्दी के, उन्हीं के जो आगे किए हुए लड़के कुछ जो है बहकावे में आकर तो एक सौहार्दपूर्ण माहौल जो खराब कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो जो बीजेपी की मंशा है, उसकी मेन मंशा है कि ये भाईचारा इनका टूट जाए और जो किसान आंदोलन है वो खिन भिन्न हो जाए। वो कभी इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। इसको किसान आंदोलन से जोड़ के देख रहे हैं। हम ये ही प्रशासन को ज्ञापन देना पहुंचे हैं कि जो बीजेपी की सरकार की, भाजपा सरकार की मंशा है, उसकी बातों में ना आके और सरकार। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तहसीलदार के नाम, तहसीलदार को जो ज्ञापन है वो देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं तमाम सिख समाज के लोग। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल बड़ी खबर करनाल से ये आ रही है कि एक बार फिर से बीजेपी नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि विशाल जूड़ का जो मामला है वो कहीं ना कहीं, विशाल जूड़ का जो मामला है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल के लघु सचिवालय में बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो सिख समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक मिनट हो रहे हैं, उस साइड से तमाम लोग कवरेज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सिख समाज के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और सभी को बैठने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तहसीलदार को ज्ञापन देने की बात कही जा रही है। आप सभी से अपील, जो भी लोग
इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो सिख समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, तहसीलदार को ज्ञापन शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दिया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो ज्ञापन है वो तहसीलदार को दिया जा रहा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर सिख समाज के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो ज्ञापन है वो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या कुछ ज्ञापन में लिखा है वो भी एक बार बातचीत करेंगे। लेकिन विशाल जूड़ की गिरफ्तारी के मामले को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। किसान आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं। तहसीलदार साहब ने अपनी कॉपी मिल गई है, अपनी कार्रवाई होगी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ चिंता तो हैगी है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ चीज अच्छा मीडिया से मैं बात करना चाहता हूँ। जो आज हमने मेमोरेंडम दिया है ना, ये जो लेटर पैड देख सकते हो आप, खालिस्तान लिखा हुआ है, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। संविधान के अंदर ना तो हिंदुस्तान शब्द है ना खालिस्तान। तो जो बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ने आपको एक बहुत बड़ा ये जीत प्राप्त की। हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हम हिंदू भाइयों को और भाईचारे को बताना चाहते हैं, हम गैर कानूनी नहीं हैं और सरकार इसको जानबूझकर आप सब आपसी भाईचारा बिगाड़ने के लिए काम कर रही है। अब मतलब डीसी साहब को मैं दे रहा हूँ, मेमोरेंडम दे रहा हूँ, तो जो पार्टी का लोगो है जो देखो अब शरेआम साहब में है। तो क्या लिखा है जी, उसमें क्या लिखा है? ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारे कानून सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है मेरे पास जी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हम खालिस्तान लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो बताओ, जो आपकी भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो हमें इजाजत दे रही है, तो उसमें हमारा तो रोल नहीं था। तो आप उसमें दूसरे, मैं जानकारी देना चाहता हूँ भी, हम आपसी भाईचारे को नहीं बिगाड़ना चाहते। हम तो वो लोग हैं जहाँ मुसलमान भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए, किसी जुल्म, हिंदू भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए, ईसाई भाइयों को जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े हुए। बताओ हम किस भाईचारे के साथ नहीं खड़े हुए? किस गुरु घर में किसी और धर्म का कोई आया है तो हमने उसको कमरा नहीं दिया, लंगर नहीं दिया, उसको मलम पट्टी नहीं की। ये सब की सब सरकारें आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहती हैं। इसलिए हम सभी समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को ये बेनती करते हैं भी, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है हमारा मैटर नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वहाँ के कानून के मुताबिक हुआ है। तो आपके पास आपका सीएम है, पीएम है, आप उनसे बात करो, वो आपकी बात तो आपके भी उतने ही है ना, हमारे यहाँ तो आपके भी उतने ही है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हम हैं ये ना। कहते हैं उनसे बात करो, आपसी भाईचारे में सड़कों पे ना उलझो, ये टाइम इधर मत खराब ये करो। तो एतराज है, जो ये खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं सोशल मीडिया पे, उस पे एतराज है जी, हमको बिल्कुल एतराज है। जो हमारे से जो मतलब भारत में रह रहे हैं ना, हमने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया उसके खिलाफ, हमने नहीं प्रोटेस्ट किया। ये कहाँ से निकल कर चीजें कहाँ से आ रही है? और गिरफ्तारी भी 2 महीने पहले हुई है, मामला अब क्यों उठ रहा है? सरकार करा रही है, कभी तो किसान आंदोलन में, कभी उधर खालिस्तान की बात करते हैं, कब इधर फिर घुमा दी, ऑस्ट्रेलिया के बाद तो इधर खालिस्तान अभी कर पता दिया ना। लगा कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा साहब के सामने कर रहे हैं। परसों ये 16 जो तारीख करवा रही है बीजेपी सरकार करवा रही है। और ये आप यहाँ के एमपी भाटिया जी की वर्डिंग देख लो, उनकी वर्डिंग से बात स्पष्ट हो रही है, जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले करनाल में बोल के गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी कोई भी है, जैसे हमारा जो मेमोरेंडम के ऊपर जैसे लोगो है तो अकाली दल मान का है, लेकिन वहां पे बिल्कुल चाहे सुप्रीम कोर्ट से जीत के हमने लिया है, उसमें हक है बोलने का, लेकिन फिर भी आज का हमारा जो है सभी भाईचारे के तौर पे हमारा किसानी आंदोलन जो चल रहा है, तो उसको खिन भिन करने के लिए बीजेपी जानबूझ के उसको विशाल जूड़ के मुद्दे को प्रायोजित ढंग से यहाँ लागू कर रही है। तो भाईचारा तोड़ने की इसकी नीति, और इसीलिए हमारी कोई आज कोई डिमांड नहीं है, हमको खालिस्तान की डिमांड नहीं कर रहे, कोई हमारा कोई मकसद नहीं हमारी तरफ से, कभी मुंह से कोई बात नहीं, लेकिन ये जानबूझ के इन बातों को मुद्दा बना के भाईचारा तोड़ने की इनकी नीयत है।
और कुछ बिरादरी के नौजवानों को भड़का के जैसे गुरुद्वारा के बाहर जाके खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो मैं ये भाटिया जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसी ओछी हरकतों से बाज आए। कम से कम वो सत्ता में है, तो सत्ता में होने के नाते जो एक शिष्टाचार है, जो संविधान की जो आस्था है, उसको तो बरकरार रखें कम से कम। वो तो ऐसी बातें ना करें। ऑस्ट्रेलियन कानून के अनुसार विशाल जूड की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बिगाड़ा जा रहा है माहौल, उसके लिए क्या कहना है? ये राजनीति की उसके लिए बिल्कुल एक बीजेपी षड्यंत्र के तहत, हाँ बिल्कुल डालो, राज करो। सिंह साहब मेरा एक सवाल है, देखो अभी सोशल मीडिया पे लाइव कवरेज चल रही है, जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं ये सब खालिस्तानी, खालिस्तान मुर्दाबाद, ये कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं, वो एक्चुअल में क्या वर्ड है, क्या डिसीजन है, कैसे आपने उसके ऊपर लिखवाया? अगर खालिस्तान है ही नहीं तो खालिस्तान लिखवाने की जरूरत क्या है? ये मुद्दा इस तरह से एक शब्द के ऊपर क्यों गरमाया हुआ है? आपके पास क्यों आए हैं? हमने चोट, आप जहाँ चोट लगी है तभी आए ना। लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं ना, वैसे कौन जाता है? हमें चोट लगी है, हम प्रशासन के पास आए हैं। हम ये कह रहे हैं भी आप ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, उनसे जवाब मांगो। हम भी आपके साथ, आप हमारे सरदारों के पास आओ, गुरुद्वारों में मीटिंग करो, भाई साहब आप हमारा साथ दो। हम आपका नहीं साथ देते तो हम जिम्मेवार होंगे। आप तो बातचीत करने की राजनीति है इसके सारे राजनीति है। यदि वाकई ही भारतीय सरकार विशाल जूड के प्रति या किसी समुदाय के प्रति हमदर्दी रखती है, तो उसको चाहिए यहाँ लोगों को बिठाने की बजाय, ऐसी घटिया बयानबाजी देने की बजाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे जाके वहाँ अपनी बात रखें। यदि वो चाहते हैं वाकई कि यहाँ एक भारत का नागरिक है और वहाँ उसके साथ गलत हुआ है, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि भाटिया जी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे जाके अपनी बात रखें, वो बढ़िया होगा। यहाँ लोगों को बिठाने में क्या मिलेगा? यानी विशाल जूड की गिरफ्तारी से आपको एतराज कोई नहीं है? बिल्कुल ना, कोई उससे हमारा लेना देना है, ना कोई हमें खुशी है, ना हम तो ये चाहते हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो कुछ वहाँ कानून के दायरे में किया है, तो उसने कुछ सोच समझिए किया है। यदि यहाँ की सरकार सत्ताधार जो बीजेपी पार्टी है, जैसे भाटिया जी ने ऐसी घटिया शब्दावली का यहाँ की जनता के प्रति ऐसा बिहेव किया या अपनी शब्दावली जो यूज की है, तो उससे गुरेज करें और यहाँ का भाईचारा बना रहे। हमारी उनसे यही अपील है कि डीसी साहब को क्या आपने मेमोरेंडम क्या दिया? ये लिखा है कि सड़कों के ऊपर जो गलत शब्द यूज करके सिख धर्म के प्रति कर रहे हो, उसको रोका जाए, आपसी भाईचारा न खत्म। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने करोड़ों रुपया बाहर की कंट्रियों में टूर लगाकर आपसी भाईचारा बढ़ाने की बात की थी, लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया मोदी जी ने, तो हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। एक ब्राह्मण समाज के जो प्रधान है उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था, उसका भी काफी विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज ऐसा जी देखो, हमारे जो थी हमने आपके पास अपनी बिल्कुल हर नीति में फेल हो चुकी है। इतनी महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है और जगह जगह इसकी जो है इंटरनेशनल लेवल। आप देख रहे हैं कि सीधे तौर पर जो युवा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? जो ये लगातार आप अभी भी कमेंट पढ़ रहे थे, पीछे लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, यानी पहले एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये इश्यूज थे, अब कहीं ना कहीं आपका ये आरोप है कि सिखों के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। सर, सिखों को दबाया जा रहा है। जब ये हिंदू राष्ट्र नहीं है फिर हिंदू क्यों बोलते हैं? भारत है, भारत बोलो। इसमें कमेंट आ रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर तुम्हारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, फिर हमारा खालिस्तान भी जिंदाबाद है। हमारा तो कुछ नहीं, सब हम इसी देश फिर हमारा है ना, फिर आप भारत बोलो, भारत जिंदाबाद बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने की क्या बात है? हिंदू यहाँ पे रहते हैं उसको हिंदुस्तान कह सकते हैं, तो खालसा रहता है खालिस्तान भी कह सकता है। खालिस्तान एक अलग देश नहीं है। पंजाब हरियाणा इसको खालिस्तान कहते हैं, यहाँ पे खालसा रहता है, उसे खालिस्तान बता सकता है। हिंदू अगर भारत को हिंदुस्तान बता सकते तो हम खालिस्तान क्यों नहीं बता सकते? हम कोई अलग तो नहीं मांग रहे। तो फिलहाल आपने देखा कि तमाम जो सिख समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से लगातार जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और सीधा सीधा आरोप लगा दिया है करनाल के सांसद संजय भाटिया के ऊपर कि जिस तरह की वो बयानबाजी दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो माहौल है वो खराब होने की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो सिख समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने अपने
शब्दों में उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा कि जिस तरह से सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो कम से कम नहीं होना चाहिए। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। तिरंगे झंडे हाथ में लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय करनाल के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय से आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो सिख समाज के लोग हैं उन्होंने डीसी करनाल के नाम एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि जो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसे कम से कम ना बिगड़ने दिया जाए। सभी 36 बिरादरी के लोग एक साथ हैं और विशाल जूड़ की जो गिरफ्तारी है हम भी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इस तरह से एक समाज को टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।